हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, हम लोग देखने वाले हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 12 भैया को। बहुत ही सरल है, बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि यहां पे ना पिछले में हम लोग को कह रहे थे क्या सबट्रैक्ट करो, यहां पे कह रहे हैं भाई साहब ऐड करो। ठीक है, तो क्या ऐड करेंगे हम लोग यहां पे कि ये 1300 भाई साहब क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो देखिए क्या करना है, हमें हमेशा की तरह क्या करना पड़ेगा। देखो यहां पे कोई शब्द लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करें ऐसा नहीं है, हमें लॉजिक लगाना पड़ता है कि क्यों यूज करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड को। तो देखिए जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो 1300 यहां पे दिया है हमें पास, क्या है 1300 दिया गया है। ठीक है, ध्यान से लिख दे, अच्छे से लिख देते हैं। ये 13 है, 3 है। अब कह रहा है लीस्ट नंबर आपको फाइंड करना है जो कि मैं इसमें ऐड करूं, 300 में ऐड करूं ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम पहले देखेंगे कि 13 स्क्वायर लगभग किस नंबर के करीब है, किस स्क्वायर के करीब है लगभग। तो इसके लिए स्क्वायर किस के लगभग करीब है, इसको देखने के लिए हम लोग क्या करें, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा के देख लो भाई साहब। ठीक है, तो हम लोगों ने सॉल्यूशन यहां पे करने के लिए हमने क्या किया, इसका क्या किया, हमने देखना शुरू किया कि किसके करीब है ये। ठीक है, तो हमने ऐसे किया। अब सबसे पहला क्या होता है, इसमें बार लगाना, आहा 2 पे यहां पे लगा, 2 पे यहां पे लगा। अब करते हैं यहां पे हम लोग कौन सी वैल्यू लेते हैं, कौन बताएगा सर जी, मैं बताऊंगा। क्या लेंगे, ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसका स्क्वायर करने पे 13 आ जाए, या फिर 13 से कम आए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर करो 4 आया, 3 का स्क्वायर करो 9 आया, 4 का स्क्वायर करो 16 आया। तो भाई साहब अपना 3 ही बढ़िया है ना, कि ना 3 का 9। ठीक है, 3 यहां पे लिखोगे तो 3 यहां पे, 3 का 9 लिखा, माइनस करोगे आप कितना आएगा, 4 आएगा। इन 2 जीरो को, ये जो बार लगे हुए इन 2 जीरो को यहां पे उतारोगे, क्या है ये 0 है। अब याद रखो कि ये 13 जो है भाई साहब, इसको जब आप उतारो इसके नीचे का एक क्या करोगे आप, यहाँ पे एक गैप दोगे और इसका डबल करके यहाँ पे लिखोगे, तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आपको यहां पे एक ऐसी वैल्यू चूज करनी होगी, ध्यान से ऐसी चूज करनी होगी जिससे आप क्या करोगे, जैसे कि मैंने क्या किया 66 और यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे ऐसी वैल्यू चूज करो जैसे 6 ले लिए, तो इस पूरी वैल्यू को हम लोग को 6 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 6 6 जा 36 के 6, 3 यहां चलेगा, 6 6 जा 36, 36 प्लस 3 इज इक्वल 39। ठीक है, तो ये 396 यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 7 लिख दूंगा, तो ये काफी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। हमें सबसे करीब वैल्यू चाहिए 400 के लिए। 7 से 49 4 यहाँ चलेगा, 6 से 42 और 42 9 कितना हो जाता है, 51 आ जाता है। 51 ये नहीं चाहिए अपने को, ठीक है, तो अपने को चाहिए ये। ठीक है, तो यहां से करोगे तो आ जाएगा सीधा आपका 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगी वैल्यू। तो आप देख सकते हो यहां पे कि 4 वैल्यू जो आ रही है ये रिमाइंडर आ रहा है। अगर कहता कि इसमें से, अब ये देखो यहां पे क्या यूज कर रहे थे, 6 यूज कर रहे थे, क्या यहां पे यूज कर रहे थे, यहां पे 6 यूज कर रहे थे और इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे। अगर कहता क्या सेपरेट करो, यहां पे जो 6 यूज किया वो यहीं पे 36 का स्क्वायर आ रहा था यहां पे। ठीक है, बट यहां पे 4 आ गया। अगर हमसे कहता कि इस 1300 से क्या सेपरेट करोगे कि आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए 300, तो आप कहते भाई साहब 1300 से आप क्या करो, 4 को माइनस कर दो, तो यहाँ पे 1396 बन जाएगा, जो कि हमें क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। 36 का परफेक्ट स्क्वायर ये होता है। ठीक है, ये मिल जाएगा हमें। तो यहां पे क्या कह रहा है, सेपरेट करने के लिए वो कह रहा है ऐड करो, इसमें क्या करो, ऐड करो। अब ध्यान से बताओ, ये सोचो आप कि 1300 में अगर मैं कुछ ऐड करूंगा, क्या करूंगा 1300 में अगर मैं क्या करूंगा, कहां गया दत्त तेरी की, ये क्या लिख दिया मैंने, ये क्या मतलब कहां, रात के प्यारे बच्चों 2 बज रहे हैं और नींद आ रही है, तो मैं क्या करूं, कुछ उल्टा फुल्टा हो रहा है यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे करो 4 माइनस करोगे ना, तो 4 माइनस करोगे तो ये नहीं आएगा, 4 माइनस करोगे तो आएगा 296 आएगा, यहाँ पे 296 आएगा। करके देखें क्या, अरे सर जी करके दिखा दो, क्या क्या आप लिख देते हो। अब देखो ये 2 हो जाएगा,
ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा भाई साहब, ये तो 10 रहेगा ही, 10 में से 4 गया, ये 6 आ गया, 9 भाई साहब यहाँ पे लिख रहे हैं, 2 और 1 यहाँ पे लिखा रहेगा, तो ये भाई साहब आएगा अपना 36 बाबू के स्क्वायर आएंगे। अब ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों यहाँ पे कि ये भाई साहब लगभग 36 का स्क्वायर आ रहा था, हाँ कि ना, बट कह रहा है इसी 1300 में क्या ऐड करो कि आपको परफेक्ट स्क्वायर मिले। अब ये भाई साहब 36 का स्क्वायर आ रहा था, तो ऐड करने पे ये क्या होगा, 36 से बढ़ जाएगा, 36 से 37 हो जाएगा, क्योंकि हमें 1300 में ऐड करना है, हाँ कि ना। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां पे ऐड करेंगे, तो इसका मतलब लगभग मुझे क्या बनाना है, 37 का स्क्वायर बनाना है, इसको 37 का स्क्वायर बनाना है। तो भाई साहब पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 37 का स्क्वायर होता क्या है, 37 का स्क्वायर होता क्या है। तो 37 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 37 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, आपका आ जाएगा आंसर। हाँ, बट देखो इसके लिए मैं एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा, बट अभी देख लो कैसे करते हैं। 7 का 2 बार स्क्वायर किया, 7 7 49, 3 का क्या किया स्क्वायर किया, 3 3 का 9 आ गया, तो 0 9 लिख देंगे हम लोग, 2 2 का लिखेंगे, 2 2 का पेयर लिखेंगे, ठीक है। फिर 7 3 और 2 को क्या करो, मल्टीप्लाई कर, 7 4 21 इंटू 2 कर दो, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 कर दो। अब यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप करोगे क्रॉस लगाओ और फिर इसी 42 को इनके साथ लिख दो, क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा 1369, क्या 1369, देखो डायरेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है 1369, तो क्या होगा याद रखो, यहां पे क्या आ रहा है हमारा 37, तो यहां पे क्या होगा, सॉल्यूशन ये है हमारा यहाँ पे कि 37 का जो स्क्वायर आएगा ना वो आएगा प्यारे बच्चों, क्या देखो यहाँ पे मैं समझा रहा हूं, ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है, समझा बस रहा हूं मैं। 37 का स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों, 1369 होगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास नंबर जो था, ये जो नंबर था प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या था 1300 नंबर था। अब बताओ 1300 में ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर किसका बन रहा है, 37 का बन रहा है। तो यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो 369 से अगर मैं माइनस कर दूं 1300 को, तो कितना ऐड कर रहे हैं हम लोग, 69 ही तो ऐड कर रहे हैं। तो ये जो 69 नंबर है ना प्यारे बच्चों, यही मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या कहा, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 300 सो टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 69 को ही ऐड करेंगे। फिर इन्होंने कहा है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, ये जो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है इसका स्क्वायर रूट निकालो। तो भाई साहब इसका स्क्वायर रूट सीधा 37 ही आने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल था, बस क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। अधिकतर बच्चे जब रट लेते हैं ना तो कहते हैं भाई साहब यहां पे क्या कर देते हैं, 4 को यहां पे ऐड कर दो 300 में तो आ जाएगा आंसर। बट 4 को अगर आप ऐड कर देते हो ना तब भी नहीं आएगा, क्योंकि 4 एक्स्ट्रा है और 4 को ऐड करने पे नहीं आएगा, 4 को माइनस करने पे आ जाएगा। माइनस करने का मतलब क्या है कि जब रिमाइंडर क्या आने लगेगा, 0 आएगा, 4 आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सर जी, कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे तो और समझ में आएगा कि कैसे कैसे हम लोग लॉन्ग डिवीजन को यूज करते हैं। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और ये ना समझ में आओ तो एक बार रिवाइज कर लो, आ जरूर जाएगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।